नमस्कार। प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच के इंद्रधनुष कार्यक्रम में मैं मंच की अध्यक्ष डॉक्टर कीर्ति काले आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। इंद्रधनुष के इस एपिसोड में हम इंद्रधनुष के 7 रंगों की तरह से कविता की 7 विधाओं का प्रतिनिधित्व आपके लिए लेकर आए हैं। कविता अपनी विविधता में बहुत सुंदरता लिए हुए होती है। माहिया है, दोहा है, गीत है, गजल है, मुक्त छंद है, मुक्तक है, घनाक्षरी है। इतनी सारी विविधताओं को अपने आप में समेटकर कविता और सुंदर हो जाती है। तो आइए सबसे पहली विधा को मैं आमंत्रित करती हूँ। माहिया एक ऐसा छंद है, पंजाब की मिट्टी से उपजा हुआ ये छंद है। बहुत छोटे मीटर का, 3 पंक्तियों का, 12 मात्राओं का ये छंद है और इसमें जो सुगंध है, जो खुशबू है, वो लोकगीतों की सुगंध है। नोक झोंक के माध्यम से या प्रश्न और उत्तर के माध्यम से ये माहिए अधिक प्रसिद्ध हुए हैं। फिल्मों में भी बहुत सारे माहिए के रूप में गीत प्रसिद्ध हुए हैं, लोकप्रिय हुए हैं। डॉक्टर दमयंती शर्मा जी को माहिया लिखने में, कहने में और सुनाने में महारत हासिल है। मैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ अपने इस पटल पर, इस इंद्रधनुष कार्यक्रम में इसकी शुरुआत करने के लिए। डॉक्टर दमयंती शर्मा जी अपने माहियों के साथ आपके बीच उपस्थित हैं, स्वागत कीजिएगा। नमस्कार। आदरणीय डॉक्टर कीर्ति काले जी द्वारा संस्थापित प्रेरणा दर्पण साहित्यिक संस्था के इंद्रधनुष कार्यक्रम में मैं डॉक्टर दमयंती शर्मा दीपा आप सबके समक्ष कुछ माहिया प्रस्तुत करूंगी। तो एक सैनिक घर से दूर है, तो उनकी पत्नी क्या कहती हैं सुनिएगा। काले मेघा छाए दिल ने दस्तक दी, पर तुम ही नहीं आए। और सैनिक कहते हैं कि मोटर को मोड़ दिया, दिल तो एक ही था, सरहद पर छोड़ दिया। और बहन कहती है कि सीमाओं पर जाना, डोरी हाथों में, राखी पर घर आना। और पिता कहते हैं एक सीख सिखानी है, गोली खाओ तो सीने पर खानी है। और माँ कहती है कि तुम मत याद करो हमको, मत याद करो हमको, विजय पताका ले, सूरज बनकर चमको। और सैनिक जी जान से लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त होने से पहले क्या कहता है। माँ वचन निभाऊंगा, माँ वचन निभाऊंगा, लिपट तिरंगे में, घर वापिस आऊंगा, कि लिपट तिरंगे में, घर वापिस आऊंगा। तो धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर दमयंती जी। आपने अपनी माहियों के माध्यम से भाव विभोर कर दिया। एक सैनिक के भाव किस तरह से हो सकते हैं, आपने पूरे प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने एक कथा कह दी 3 पंक्तियों के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब कविता की दूसरी विधा की ओर चलते हैं। माहिया से थोड़ा बड़ा छंद है दोहा, और दोहा अति प्राचीन काल से लिखा जाता रहा है। आदिकाल के कवि मलिक मोहम्मद जायसी जी ने भी अपने महाकाव्य पद्मावत की रचना दोहा और चौपाई छंद के माध्यम से की थी।
रहीमदास जी ने दोहे के संबंध में लिखते हुए कहा कि दोहा दीरघ अरथ के आखर थोरे आही, दोहा दीरघ अरथ के आखर थोरे आही, जो रहीम नट कुंडली झुमकी झूमी कढ़ी जाई। यानी इतना छोटा सा दोहा है जो अपने आप में बहुत बड़े बड़े अर्थ समेटे हुए हैं। बूंद में सिंधु समाने का काम करता है दोहा। तो आइए इस दोहे को प्रतिनिधित्व करने के लिए बहुत बड़े दोहाकार हमारे बीच में उपस्थित हैं, जिनके दोहे बहुत प्रसिद्ध हुए हैं, बहुत लोकप्रिय हुए हैं। श्री नरेश शांडिल्य जी, हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने इस मंच पर। श्री नरेश शांडिल्य जी। प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच के इंद्रधनुष कार्यक्रम में मैं नरेश शांडिल्य आपको अपने कुछ दोहे सुनाता हूँ। दोहा देखें कि फोकट में कुछ भी नहीं हासिल किया हुजूर, फोकट में कुछ भी नहीं हासिल किया हुजूर, खूब तपे हम आग में तब आया है नूर, खूब तपे हम आग में तब आया है नूर। और जागा लाखों करवटें भीगा अश्क हजार, जागा लाखों करवटें भीगा अश्क हजार, तब जाकर मैंने किए कागज काले चार, तब जाकर मैंने किए कागज काले चार। और छोटा हूँ तो क्या हुआ जैसे आंसू एक, छोटा हूँ तो क्या हुआ जैसे आंसू एक, सागर जैसा स्वाद है तू चख कर तो देख, सागर जैसा स्वाद है तू चख कर तो देख। और मैं खुश हूँ औजार बन तू ही बन हथियार, मैं खुश हूँ औजार बन तू ही बन हथियार, वक्त करेगा फैसला कौन हुआ बेकार, वक्त करेगा फैसला कौन हुआ बेकार। और सोने चांदी से मढ़ी रख अपनी ठकुरात, सोने चांदी से मढ़ी रख अपनी ठकुरात, मेरे देवी देवता कागज कलम दवात, मेरे देवी देवता कागज कलम दवात। बेशक होगा शाह वो मैं अलमस्त फकीर, बेशक होगा शाह वो मैं अलमस्त फकीर, उसका पीर कुबेर है मेरा पीर कबीर, उसका पीर कुबेर है मेरा पीर कबीर। और देखें दोहा की जो भी रख इस हाथ पर रख इज्जत के साथ, जो भी रख इस हाथ पर रख इज्जत के साथ, वरना लौटा दे खुदा मुझको खाली हाथ, वरना लौटा दे खुदा मुझको खाली हाथ। और एक दोहा आखिर में जुगनू और चांद को लेकर एक दोहा कहा है कि जुगनू बोला चांद से, जुगनू बोला चांद से उलझ नहीं बेकार। अब उसका तेवर देखा आपने, तर्क देखिए कि जुगनू बोला चांद से उलझ नहीं बेकार, मैंने अपनी रोशनी पाई नहीं उधार, मैंने अपनी रोशनी पाई नहीं उधार। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद नरेश शांडिल्य जी, आपने अपने दोहों के माध्यम से इंद्रधनुष में एक नया रंग भर दिया है। हमारे बीच में है बहुत अच्छे मुक्तक कहने वाले श्री दिनेश रघुवंशी जी, जो कवि सम्मेलन के मंचों से भी अपने मुक्तक प्रस्तुत करते हैं और साथ ही हर रोज एक मुक्तक लिखकर फेसबुक पर भी पोस्ट करते हैं, निरंतर लिखते रहते हैं। कई पुस्तकें इनकी प्रकाशित हैं। तो मुक्तक का प्रतिनिधित्व करने के लिए आदरणीय दिनेश रघुवंशी जी को मैं आमंत्रित करती हूं कि वे आएं और अपने मुक्तकों से इस इंद्रधनुष कार्यक्रम में अपना एक अलग अनूठा निराला रंग भरें। आइए दिनेश जी। प्रणाम मित्रों,
प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सामाजिक संस्था के तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम इंद्रधनुष के लिए कुछ मुक्तकों की वानगी प्रस्तुत है। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। सुनिएगा। 2 मुक्तक पहले माँ के समर्थन में और माँ के सम्मान में जो मैंने अपने लिखे हैं वो पढ़ता हूँ, सुनिएगा। ज़माने भर की कितनी मुश्किलें दिन रात रहती हैं, बुरी नजरें भी तो करती हुई आघात रहती हैं, किसी की बद्दुआ कुछ भी तो मेरा कर नहीं सकती, मेरी माँ की दुआएं भी तो मेरे साथ रहती हैं, मेरी माँ की दुआएं भी तो मेरे साथ रहती हैं। पंक्तियां सुनिए। भरे घर में तेरी आहट कहीं मिलती नहीं अम्मा, तेरे हाथों की नरमाहट कहीं मिलती नहीं अम्मा, मैं तन पर लादे फिरता हूँ दुशाले रेशमी, लेकिन तेरी गोदी सी गर्माहट कहीं मिलती नहीं अम्मा। एक खास मुक्तक सुनिए। हमारे वास्ते सपना सलोना बन गई अम्मा, हमारे वास्ते सपना सलोना बन गई अम्मा, जमी पर लेट कर अक्सर बिछोना बन गई अम्मा, रुला देती है अक्सर याद उन बचपन के मेलों की, खिलौने दे न पाई तो खिलौना बन गई अम्मा। एक मुक्तक सुनिए, समसामयिक है, जैसा महसूस किया दुनिया में वो मुक्तक एक पूरा दर्द मैंने एक मुक्तक के माध्यम से समेटने का प्रयास किया। उम्मीद है पसंद आएगा, सुनिएगा। कभी सोचा न था ये जिंदगी यूं जिंदगी होगी, कभी सोचा न था ये जिंदगी यूं जिंदगी होगी, मेरी परछाई तक की मुझसे ऐसी बेरुखी होगी, मेरी परछाई तक की मुझसे ऐसी बेरुखी होगी, मिला उपहार बेटे से पिता ने बस कहा इतना, मिला उपहार बेटे से पिता ने बस कहा इतना, घड़ी मत दे मुझे बेटे समय दे दे खुशी होगी, घड़ी मत दे मुझे बेटे समय दे दे खुशी होगी। और एक आखिरी मुक्तक प्रस्तुत करता हूं, सुनिएगा। सवेरा होने से पहले अंधेरा खूब होता है, सवेरा होने से पहले अंधेरा खूब होता है, मुकद्दर जगता है जगने से पहले खूब सोता है, मुकद्दर जगता है जगने से पहले खूब सोता है, जरा सी एक खुशी मिलती है मगर उस पर ये दिल हंसता है तो हंसने से पहले खूब रोता है, ये दिल हंसता है तो हंसने से पहले खूब रोता है। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद श्री दिनेश रघुवंशी जी। आपने अपने मुक्तकों के माध्यम से पूरे जीवन की कहानी यहाँ पर उपस्थित कर दी। आइए मुक्तकों के बाद कविता के एक अनूठे छंद से जोड़ती हूँ जो इंद्रधनुष के रंगों में एक नई ताजगी भरेगा। ये छंद है घनाक्षरी छंद। घनाक्षरी छंद इतना मन को हर लेने वाला छंद है कि इसलिए ही इसे मनहरण छंद भी कहा जाता है। 8 पंक्तियों का और 16 चरणों का ये इतना सुंदर, इतना खूबसूरत छंद है कि जहां पर भी सुनाया जाता है, जहां पर भी पढ़ा जाता है, सच में एक अनूठी आभा बिखेर देता है। इस छंद को प्रस्तुत करने के लिए मैं आग्रह करती हूँ हिंदी के बहुत बड़े रचनाकार
मंचों के बहुत लोकप्रिय कवि डॉक्टर प्रवीण शुक्ल जी को कि वे आए और घनाक्षरियों के माध्यम से इस कार्यक्रम को और अधिक उजला बना दें। आइए डॉक्टर प्रवीण शुक्ल जी। मित्रों नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण शुक्ल आपको प्रणाम करता हूं और प्रेरणा दर्पण के इस साहित्यिक अनुष्ठान जिसका नाम इंद्रधनुष है उसमें आप सबका स्वागत करता हूं। एक अनूठी पहल प्रेरणा दर्पण ने की है। मैं भी अपने कुछ हास्यरस के छंद, हास्यरस की कविताएं आपकी सेवा में प्रस्तुत करता हूं। एक ऐसा बच्चा जिससे पूछा अध्यापक ने कि कुछ विशेषताएं बता दीजिए, तो देखिए उसने किस ढंग से विशेषताएं बताई। उससे पूछा कि एमपी की क्या विशेषताएं होनी चाहिए आज के दौर में, तो देखिए बच्चे ने क्या कहा। मैंने इस कविता में निरर्थक शब्दों का सार्थक प्रयोग करने का प्रयास किया है कि एमपी गर होना चाहे हो जाएगा वो गुरु जी, भाषणों में जीव को चलावे जो जी भट्टा। वो शब्द जो निरर्थक शब्द है उनका सार्थक प्रयोग देखिएगा कि एमपी गर होना चाहे हो जाएगा वो गुरु जी, भाषणों में जीव को चलावे जो जी भट्टा। कभी मूछों को मरोड़े कभी दोनों हाथ जोड़े, जरूरी लगे तो ओढ़े सिर पे दुपट्टा, जरूरी लगे तो ओढ़े सिर पे दुपट्टा। ये करूंगा वो करूंगा वादे करता मरूंगा, कि ये करूंगा वो करूंगा सेवा करता मरूंगा। वायदों का लगवा दे पूरा पूरा चट्टा, बिना कुछ करे कहे ये किया है वो किया है। थोड़ा थोड़ा हो निकम्मा पूरा हो निखट्टा, थोड़ा थोड़ा हो निकम्मा पूरा हो निखट्टा, थोड़ा थोड़ा हो निकम्मा पूरा हो निखट्टा। गुरुजी ने जब ये उत्तर सुना तो उनकी उत्सुकता बढ़ी और उन्होंने कहा कि बेटे ये बताओ कि मंत्री बनने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए। देखिए बच्चे ने क्या कहा कि मंत्रीगर होना चाहे हो जाएगा वो गुरुजी, देखने में देह से लगे जो हट्टा कट्टा। सांवले से मुखड़े पे प्यारी सी सजी हो दाढ़ी, थुल थुल काया पे हो 20 गज लट्ठा। झूठा जो वकील होवे उड़ने में चील होवे, गिद्ध की तरह छीने मार के झपट्टा। लड़ने को लठ होवे बुद्धि से अनठ होवे, 4 दिन में बिठा दे भारत का भट्टा, 4 दिन में बिठा दे भारत का भट्टा। गुरुजी की उत्सुकता और बढ़ी तो उन्होंने कहा बेटे ये बताओ कि सीएम बनने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए। देखिए बच्चे ने क्या कहा कि सीएम जो होना चाहे हो जाएगा वो गुरुजी, नोटों का दबा के जिसने रखा हो कट्टा। जो बिकाऊ एमएलए की बोलियां लगाए रोज, पार्टी खरीदने का खेल खूब सट्टा। जिनके पैरों को रात दिन पूजता रहा हो, ओ जिनके पैरों को रात दिन पूजता रहा हो, मौका मिलते ही उनका भी तोड़े गट्टा। बाप सत्तासीन होवे बेटा बुद्धिहीन होवे, तो उल्लू की जगह बैठेगा उल्लू का पट्टा, तो उल्लू की जगह बैठेगा। और उत्सुकता बढ़ी गुरुजी की तो उन्होंने कहा कि पीएम बनने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो बच्चे का उत्तर सुनिए कि पीएम जो होना चाहे हो जाएगा वो गुरुजी, सौदों में लेके दलाली नाटे जो नकट्टा। गिरगिट सा जो रोज रंग को बदलता हो, मिश्री सा मीठा हो वह इमली सा खट्टा। साथियों को साथ लेके प्लेन से जो घूमता हो, सारी दुनिया में करे सैर वे सपट्टा। फोकट का धनिया वे पौधी ना समझ कर, जनता को पीस दे जो लेके सिल बट्टा, जनता को पीस दे जो लेके। अंत में गुरुजी ने उस बच्चे के बारे में जो निष्कर्ष निकाला वो सुन लीजिएगा कि उत्तरों को सुनकर गुरुजी ने कहा, प्यारे डाकू छवि राम सिंह की छवि बनेगा तू। आग को उगल कर रात दिन जल कर, रोशनी बिखेरता हुआ रवि बनेगा तू। तेरी सांसें जिसके धुएं से घुटने लगेंगी, ऐसे किसी शब्द यज्ञ की हवि बनेगा तू। चोर डाकू सेठ व डकैत यदि ना बना तो, तुझे श्राप दे रहा हूं जा कवि बनेगा तू, तुझे श्राप दे रहा हूं जा। बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार आपको। बहुत खूब, आपने घनाक्षरियों का आनंद भी दिया और साथ में हास्य की छटा भी एक बिखेरी इस कार्यक्रम में, एक रौनक सी ला दी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर प्रवीण शुक्ल जी। आइए घनाक्षरी के बाद हम चलते हैं गजल की ओर। गजल इतनी लोकप्रिय विधा है कविता की कि इसे बहुत बड़े बड़े गायकों ने गाया है। बहुत पुरानी विधा है, उर्दू से हिंदी में आई हुई विधा है और हिंदी में भी बहुत इसका प्रचलन है।
गजल की दुनिया का बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ी शख्सियत हमारे बीच में उपस्थित है, श्री लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी, जिन्होंने गजलों को एक नया आयाम दिया है, हिंदी गजल को एक नई पहचान दी है। मैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ अपने इस इंद्रधनुष कार्यक्रम में गजल की छटा बिखेरने के लिए। आग्रह के साथ आमंत्रित करती हूँ श्री लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी को। ये गजल प्रस्तुत है। जब भी वीरान सा ख्वाबों का नगर लगता है, जब भी वीरान सा ख्वाबों का नगर लगता है, कितना दुश्वार ये जीवन का सफर लगता है, कितना दुश्वार ये जीवन का सफर लगता है। शेर है, एक जमाने में बुरा होगा फरेबी होना, एक जमाने में बुरा होगा फरेबी होना, आज के दौर में ये एक हुनर लगता है, आज के दौर में ये एक हुनर लगता है। और शेर ये है, भोलापन तुझ में वही ढूंढ रही हैं नजरें, भोलापन तुझ में वही ढूंढ रही हैं नजरें, अब मगर तुझ पे जमाने का असर लगता है, अब मगर तुझ पे जमाने का असर लगता है। और एक शेर ये, कैसा चेहरा ये दिया शहर ने इंसानों को, कैसा चेहरा ये दिया शहर ने इंसानों को, कोई हमदर्दी भी जतलाए तो डर लगता है, कोई हमदर्दी भी जतलाए तो डर लगता है। और एक शेर ये, हम तो हर आंसू को लफ्जों में बदल देते हैं, हम तो हर आंसू को लफ्जों में बदल देते हैं, बस यही लोगों को गजलों का हुनर लगता है, बस यही लोगों को गजलों का हुनर लगता है। और आखिरी शेर, यूं कड़ी धूप में लिपटाया मुझे साए से, यूं कड़ी धूप में लिपटाया मुझे साए से, माँ के आंचल सा ये अनजान शजर लगता है, माँ के आंचल सा ये अनजान शजर लगता है, जब भी वीरान सा ख्वाबों का नगर लगता है, कितना दुश्वार ये जीवन का सफर लगता है। श्रोताओं, अनुशासन जीवन को दिशा देता है, लेकिन जब यह अनुशासन बहुत जटिल हो जाता है तो उस अनुशासन से मुक्ति की छटपटाहट भी पैदा हो जाती है, और यही छटपटाहट अपना रास्ता स्वयं बनाती है। ऐसा ही होता है जब मन के भाव किसी छंद में नहीं बंध पाते तो अपना रास्ता स्वयं निकालते हुए एक मुक्त छंद की कविता का सृजन करते हैं। ऐसे ही मुक्त छंद की कविता का प्रतिनिधित्व करने के लिए इस इंद्रधनुष कार्यक्रम में एक मुक्त छटा बिखेरने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ हिंदी की बहुत बड़ी रचनाकार, बहुत अच्छी व्यक्तित्व की स्वामिनी श्रीमती ममता किरण जी को। आइए ममता जी, आपका स्वागत है हमारे इस इंद्रधनुष कार्यक्रम में। धन्यवाद कीर्ति जी। मैं एक छंद मुक्त कविता आप सबके बीच रखती हूँ, और ये कविता बहुत अलग जगह से आपको इसके पात्र मिलेंगे, और जब आप इन शब्दों के भीतर तहों में जाएंगे तो आप महसूस करेंगे कि इस तरक्की के साथ हमने कितना कुछ खोया है, और आज देखिए समय ने कैसा पलटा खाया है। मैं ये कविता रखती हूँ आप सबके बीच। इसका शीर्षक है हसरत। कि गांव के मकान की भंडरिया में एक अरसे से रखी पराते, भगोने, कढ़ाई, कलछुल, चमचे सबको भनक लग गई है कि छोटे भैया की बिटिया का ब्याह होने को है। अब तो हम भी पीछे नहीं रहेंगे। कढ़ाई ने कलछुल से, कलछुल ने चमचे से, चमचे ने परात से, परात ने भगोने से कहा, खूब रौनक होगी घर में, सारे रिश्तेदार जो आएंगे, हम भी खूब नाचेंगे खटर पटर, कभी नानी, कभी चाची, कभी मौसी, तो कभी बुआ के हाथों।
व्यंजनों की कल्पना करने लगे हैं सभी बर्तन, कर रहे हैं आपस में खुशी खुशी चटर पटर, याद कर रहे हैं बड़े भैया की बिटिया का ब्याह, हफ्तों पहले जमा हुए रिश्तेदार, धूमधाम चहल पहल, बिटिया की विदाई और साथ ही अपनी भी विदाई। तब से हम बंद हैं इस भंडरिया में, कढ़ाई ने उदास होकर कहा। खबर लाई है कलछुल कि छोटे भैया की बिटिया का ब्याह तो हो भी गया शहर के एक बड़े से फार्म हाउस से। रिश्तेदार मेहमानों की तरह आए और वहीं से लौट भी गए। यूं तो इस बात से खुश हैं पराते, भगोने, कढ़ाई, कलछुल, चमचे कि हो गया छोटे भैया की बिटिया का ब्याह। पर अफसोस इस बात का है कि ना तो घर में हुई रौनक, ना जमा हुए रिश्तेदार और ना ही उन्हें मिला मौका ब्याह में शामिल होने का, और ना ही उन्हें मिला मौका ब्याह में शामिल होने का। लीजिए मित्रों, आपने बहुत सारे रंगों की कविताएं सुनी और अब इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करता हूं देश की उस बड़ी कवयित्री को जिन्होंने बहुत सारे रंगों में कविताएं लिखी हैं और इस समय पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में जिनकी कविताओं की धूम है, जिनका होना किसी भी कार्यक्रम की सफलता की गारंटी माना जाता है, ऐसी डॉक्टर कीर्ति काले जी जो अब तक इस समारोह का संचालन कर रही थी, मैं उनसे आग्रह करता हूं कि वो भी आएं और अपना काव्य पाठ हमारे सम्मुख प्रस्तुत करें। तो एक बार जरा भरपूर स्वागत कीजिएगा देश की उस महनीय कवित्री का जिनका नाम है डॉक्टर कीर्ति काले। श्रोताओं, जब से मनुष्य का जन्म हुआ है तब से उसने गाना सीख लिया है और वही गाना उसकी सांसों के साथ हृदय में धड़कता है। एक गीत में प्रस्तुत करती हूँ, सुनिएगा। कि क्षमा कर दो मेरे सारे अपराध, क्षमा कर दो मेरे सारे अपराध, आपाधापी ने अपनों का साथ छुड़ाया होगा, जाने अनजाने कितनों का हृदय दुखाया होगा। मैं निश्चिंत रहूं इस खातिर जाने किस किस ने कैसी कैसी चिंताओं का बोझ उठाया होगा, कैसी कैसी चिंताओं का बोझ उठाया होगा। बाधाएं अपनाई मेरी गति रखने निर्बाध, क्षमा कर दो मेरे सारे अपराध। स्वयं रही अज्ञानी दुनिया भर को ज्ञान दिया, स्वयं रही अज्ञानी दुनिया भर को ज्ञान दिया, स्वयं रही अज्ञानी दुनिया भर को ज्ञान दिया। ध्यान न देने वाली बातों पर ही ध्यान दिया, भाव जगत के इतने बड़े महासागर को जीकर, भाव जगत के इतने बड़े महासागर को जीकर, बूंद बराबर गीतों का ही तो अवदान दिया। और भूले अगणित हैं गिनवाती होती यदि एकाध, क्षमा कर दो मेरे सारे अपराध। और आंचल छोटा रहा दिया देने वाले ने इतना, आंचल छोटा रहा दिया देने वाले ने इतना, मुड़कर देखूं तो लगता है जैसे सुंदर सपना। आशीर्वाद फले सबके इसलिए यहाँ तक पहुँची, था सामर्थ्य कहाँ सोने का कुंदन जितना तपना।
अभी तलक सब साध लिया, अभी तलक सब साध लिया, आगे भी लेना साथ। क्षमा कर दो मेरे सारे अपराध, क्षमा कर दो मेरे सारे अपराध। आज इंद्रधनुष में बस इतना ही। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको आज का एपिसोड बहुत पसंद आया होगा। मैं धन्यवाद देती हूँ इस एपिसोड में उपस्थित श्री नरेश शांडिल्य जी को, दमयंती शर्मा जी को, दिनेश रघुवंशी जी को, डॉक्टर प्रवीण शुक्ल जी को, श्री लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी और ममता किरण जी को कि इन्होंने आकर हमारे इस इंद्रधनुष कार्यक्रम में अपने रंग भरे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।